Hello everyone, welcome to Sociology Foundation course. So let us start with today's video lecture. In the last class, we discussed about the scope of sociology and comparison of sociology को हमने देखा था with other subjects like economics, anthropology, history and so on. So हमने एक comparative analysis sociology की थी, क्या क्या borrowings है sociology में from these subjects, and we discussed the scope of sociology as a whole, means sociology क्या study करती है, interaction between the individual, social institutions, social values and all. फिर हमने स्कोप में ही हमने ये देखा कि वेरियस सोशोलॉजिस्ट हैव गिवन वेरियस पर्सपेक्टिव्स टू स्टडी द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी. फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स एक मटेरियल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्रू सोशियोलॉजी को देखते हैं, दैट इज़ सोसाइटी इज़ द आउटकम ऑफ मटेरियल रियलिटीज़ एंड ओनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज. सिमिलरली हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि डुर्कहाइम ऑल्सो सेज दैट सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो सम काइंड ऑफ सोशल फैक्ट्स उन्होंने बोरो किया नेचुरल साइंसेस से. जैसे नेचुरल साइंसेस में हमें अगर कोई भी चीज़, कोई भी फिनोमेना है फिज़िक्स में, वो कैसे अकर कर रहा है ग्रेविटेशन, तो उसके लिए हमें कुछ फैक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन है दैट ओके दिस इज़ द ग्रेविटेशन इतना एक्सेलरेशन होता है. सिमिलरली सोशल फैक्ट्स सोशोलॉजिस्ट को आइडेंटिफाई करने होते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द स्कोप ऑफ सोसाइटी एंड सो ऑन हमने किया. एंड देन वी डिस्कस्ड जो कंपैरिजंस थे सोशियोलॉजी के जो भी सब्जेक्ट्स से. वी टॉक्ड अबाउट अ टॉपर्स कॉपी वेयर वी कंपेयर द इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी. इकोनॉमिक्स में हमने देखा कैसे वो एक सिस्टर या हैंडमेड या एक मेड की तरह सोशियोलॉजी से काम कर सकती है कि नहीं. एंड फाइनली वी हैव सीन दैट टॉपर हैज़ कंक्लूडेड दैट इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट दे नीड नॉट टू बी इन्फीरियर और सुपीरियर ऑफ ईच अदर, रादर दे कैन वर्क इन टैंडम एंड दे कैन गिव बेटर आउटकम्स टू द सोसाइटी. आज के जो लेक्चर है क्लास लेक्चर, इसमें हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. कॉमन सेंस क्या होता है? सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे कॉमन सेंस को. कॉमन सेंस कोई भी रूटीन नॉलेज होता है. जैसे कि अगर आपको पता है कि कॉमन सेंस कि पहले के ज़माने में उतनी गर्मी नहीं पड़ती थी और अभी के ज़माने में गर्मी पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गई है. सो दिस इज़ अ कॉमन सेंस, कॉमन परसेप्शन. कॉमन सेंस इज़ अ रूटीन नॉलेज पीपल को जो एवरीडे एक्टिविटीज़ में जो भी उन्हें दिखता है कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई. अगर आप अभी से 20 ईयर्स जो आपके पिछली जनरेशन का टाइम है उसमें जा कर के अपने सेम लोकल जगह का टेम्परेचर आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा हार्डली कोई बहुत चेंज नहीं हुआ है. सो दिस इज़ द अप्रोप्रिएट साइंटिफिक मेथड टू फाइंड आउट वेदर द टेम्परेचर हैज़ एक्चुअली राइजन और नॉट. सो रूटीन जो नॉलेज है वो तो आपको ऐसा लगेगा कि आजकल क्राइम बहुत बढ़ गया है, आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई. ये आपका परसेप्शन है. तो परसेप्शन को सोशलॉजिस्ट को चेक करना पड़ता है सिमिलरली सोसाइटी में कि एक्चुअली क्राइम रेट बढ़ा है पहले से, 20 साल पहले क्या था कि नहीं. एंड सिमिलरली कॉमन सेंस इज टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज होती है और कुछ सुपरस्टिशंस भी होते हैं, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट रही है. कॉमन सेंस वाले को कहेंगे कि अच्छा उसकी वजह से आपका दिन खराब हो गया था. लेकिन इफ़ अ सोशलॉजिस्ट हैज़ टू स्टडी द सेम थिंग, दे विल स्टडी द आउटकम्स ऑफ कितनी बार आपको काली बिल्ली ने रास्ता काटा और कितना आपका आउटकम, आपके जो फ्यूचर जो भी आप जॉब करने जा रहे थे उस पर कितना इफेक्ट उसका पड़ा. सो दे विल कम आउट विद सम एम्पेरिकल, सम डेटा काइंड ऑफ थिंग एंड देन दे विल कंक्लूड. सो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में डिफरेंस होता है. सोशियोलॉजी कॉमन सेंस अगेन आउटर क्यूज़ है, जैसे कि पॉवर्टी है, उसका एक जनरल कॉज माना जाता है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं या लोग जो है क्या कहते हैं लेज़ी होते हैं. सो दिस इज़ अ जनरल कॉमन सेंस. बट इफ़ अ सोशोलॉजिस्ट हैज़ टू स्टडी पॉवर्टी में सोशोलॉजिस्ट कैसे देखेगा कि सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कितना है, करप्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, रिसोर्स कितना है, रिसोर्स ओनरशिप सोसाइटी में कैसा है, सोसाइटी के बीच में कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या कम्युनिस्ट सोसाइटी है, एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी है या कोलैबोरेटिव सोसाइटी है. सो दीज आर द पैरामीटर्स ऑन विच द सोशोलॉजिस्ट इज गोइंग टू स्टडी द सोसाइटी. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस. कॉमन सेंस इज जनरलिस्टिक, कॉमन सेंस इज रूटीन और टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज को हम कॉमन सेंस कह सकते हैं. सो लेट अस मूव ऑन एंड फर्दर सी व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड व्हाई सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस. So here three main differences we can see. Sociologist uses sociological imagination. Peter Berger जो कि बहुत बड़े social scientist थे Australian, and he has talked about that including the kind of sociological imagination if we want to study the society. So he often dreamed, ये कई बार ऐसा कहते हैं कि sociologist को एक sociological imagination के थ्रू एक society को imagine करना पड़ता है. उसमें set rules होते हैं. आप ट्रेन में बैठ जाइए
अदर पीपल आर सिटिंग विद यू इन द ट्रेन, और वहाँ पे कैसा इंट्रैक्शन हो रहा है आपको, तो ये सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, एक सोसाइटी को इमेजिन करना पड़ेगा। द सेम वे दैट न्यूटन हैज सेड अ बॉडी इन द मोशन विल रिमेन इन द मोशन। तो इसके लिए जो हम इमेजिनेशन, जो भी हम थियरीज, जो भी हम क्वेश्चंस फिजिक्स में लगाते हैं, सिमिलरली यू हैव टू ड्रॉ अ काइंड ऑफ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन हाइपोथेसिस वेयर you talk about various elements of society and how they interact with each other. That is making a connection between, हमें अपने पर्सनल चैलेंजेस को छोड़ करके लार्जर सोशल व्यूज़ को देखना पड़ता है और कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रियलिटी करना पड़ता है। सेकेंडली, हाउ सोशोलॉजी इज़ डिफरेंट, दैट इज़ सोशोलॉजिस्ट लुक एट द एविडेंसेस। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे हाउ दुर्खीम हैज़ डिपेंडेड अपॉन द एविडेंसेस, एंड इन हिज बुक अबाउट द सुसाइड्स ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द एविडेंसेस कि वॉर टाइम में कैसे होते हैं, सुसाइड रेट्स क्या हैं, नॉर्मल टाइम में सुसाइड रेट्स वॉर टाइम से हाई क्यों हैं। सो देन ही comes to the conclusion. So sociologists study the society from a scientific perspective, and sociologists strive to maintain objectivity. It does not matter which class you belong, which caste you belong, which nation you belong, you have to remain as much objective as possible. So objectivity is desired in order to come to any conclusion. So high degree of objectivity is already there. If you are subjective, if you are part, you will declare that thing. As a sociologist, आपको declare करना पड़ेगा you are coming from outside. So this is again a part of objectivity, while common sense is very very subjective. हो सकता है common sense ये कहता हो कि आपकी जो neighboring countries हैं they are already your enemy of your country. So sociologists will study from different perspectives. They will analyze, they will objectively see what are the checks and balances, और कहाँ कहाँ पे कौन सी countries enemy हैं और कौन सी countries friendly हैं आपके nation की. So let us further move on and compare the differences between sociology and common sense. Now that we have discussed कि sociology एक पिछले भी लेक्चर में आपने देखा होगा इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी, सो इट टेंड्स टू बी वेरी जनरल. सो अगर फंक्शनलिज्म हम यूरोप में देखते हैं, फंक्शनलिज्म के जो थियरीज़ हैं अगर उनको यूरोप में डेवलप किया जाता है, तो सेम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इंडियन सोसाइटी पे, कास्ट सिस्टम पे लगाया जा सकता है. डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट रोल्स. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या काम है, आर्मी इज़ देयर टू प्रोटेक्ट योर नेशन. सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोचेज टूवर्ड्स एनी सोसाइटी, एंड इट कैन बी जनरलाइज्ड, वाइल कॉमन सेंस इज़ वेरी पर्टिकुलर. आप यहाँ पे देखेंगे तो पॉवर्टी का जो फॉर एग्जांपल क्लास इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कॉमन सेंस कैसे डिफ़र करता है. अगर आप पुअर क्लास से देखेंगे तो दे विल टॉक अबाउट सर्टेन प्रीवियस बर्थ में उन्होंने कुछ ख़राब किया होगा, हो सकता है दे विल बी हैविंग वेरी religious outlook of why they are poor, so that's why they are suffering in this particular birth. So ये एक उनका एक conclusion हो सकता है. While you will talk about all these things to a very highly educated person, they will believe that ये पॉवर्टी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, रिसोर्स का क्रंच हो सकता है, करप्शन बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है सोसाइटी में. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी वेरी पर्टिकुलर टू अ क्लास एंड सिमिलरली लोकलाइज्ड. अगर एक नेशन के लोगों से पूछेंगे फुटबॉल अच्छा है, दूसरे नेशन से पूछेंगे कौन सा गेम सबसे अच्छा है, तो दे कैन से दैट क्रिकेट इज़ बेटर दैन फुटबॉल. सो कॉमन सेंस tries to be very particular, very localized. On the other hand, sociology tends to be very general. सेकेंड पे आते हैं हम, रीज़न एंड लॉजिक. सोशोलॉजी फॉलोज द रीज़न एंड लॉजिक. इफ़ यू आर डिफाइनिंग द डोमिनेंट कास्ट, अगर श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट का एग्जांपल दिया है तो वो ही विल डिफाइन दोज थियरीज. सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट आर देयर. लैंड आपके पास होना चाहिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन उस कास्ट का अच्छा होना चाहिए. सो रीज़न एंड लॉजिक आर देयर, वाइल कॉमन सेंस हैज़ स्टीरियोटाइप. दैट इज़ एक पर्टिकुलर कास्ट है वो बहुत ज़्यादा वरियर कास्ट है कि नहीं है. अंग्रेज़ों ने जैसे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ में सम कास्ट एंड सम ट्राइब्स को उन्होंने बहुत ही वरियर कास्ट के रूप में जो है या क्लास के रूप में जो है उनको प्रमोट किया था फॉर देयर ओन एडवांटेजेस एज सच. तो सोशोलॉजिस्ट उसको स्टडी करेगा रीज़न से, लॉजिक से कि कितना ओनरशिप है, कितना रिसोर्सेज हैं, कितना उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दोज पर्टिकुलर पीपल, एंड देन दे विल कंक्लूड. सिमिलरली एविडेंसेस एंड रेpertoire ऑफ टूल्स. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एविडेंसेस, दैट इज़ based upon various data. It can be from अदर डिसिप्लिन्स. इकोनॉमिक्स से आप डेटा बोरो कर सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी अदर ब्रांच से, किसी भी अदर रिपोर्ट से, इकोनॉमिक सर्वे से अगर आप माइग्रेशन का डेटा निकालें, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, देन दैट कैन ऑल्सो बी स्टडीड. बिग डेटा कैन ऑल्सो बी स्टडीड फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड रिलेशन अमंग द पीपल. जो अर्बन रूरल से अर्बन जो चेंज आ रहा है वो हम इसमें स्टडी कर सकते हैं.
वाइल कॉमन सेंस रिलाइज ऑन अजम्पशंस ये हैं कि रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ही नेचुरल है, वहाँ पे लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, और एक अजम्पशन ऐसा मान सकते हैं अगर कई लोग रखते हैं, और अर्बन एरियाज़ बेकार है, अर्बन एरियाज़ में कोई कुछ खास लाइफ नहीं होती है. सो दीज आर द अजम्पशंस. इफ सोशोलॉजिस्ट इज देयर they are going to compare various parameters, life expectancy, quality of life, resource availability between urban and rural people, and then they will conclude. And finally objectivity हमने डिस्कस कर लिया. हाईली ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ आपको सोसाइटी की स्टडी करनी है. जब आप आंसर्स भी लिखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए दैट यू आर नॉट हैविंग एनी बायस. दैट इज़ द जॉब ऑफ सोशोलॉजिस्ट इज़ टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स. अगर कास्ट सिस्टम है तो उस सिस्टम को आपको एनालाइज करना है, आपको उसके आउटकम्स या उसको क्रिटिसाइज. वहाँ पे अगर आपसे क्रिटिसिज्म नहीं पूछा हुआ है तो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म यू शुड नॉट गिव, यू शुड अवॉइड दोज थिंग्स. एंड इंट्यूटिव, कॉमन सेंस इज़ वेरी इंट्यूटिव. कॉमन सेंस का मतलब होता है अगर उन्होंने किसी रिच मैन को देख लिया किसी पुअर मैन ने, तो दे मे हैव दिस इंट्यूशन कि अमीर ये बने हैं तो इन्होंने करप्शन ज़रूर किया होगा. सो दिस इज़ कॉमन सेंस. अगेन कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी. वाइल सोशियोलॉजिस्ट विल स्टडी दैट व्हाई दिस पर्सन हैज़ बिकम रिच, व्हाट वर द टूल्स टू बिकम रिच, हाउ दे स्टार्टेड देयर एंडेवर, रिस्क टेकिंग क्या किया इन्होंने, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे किया, अमीर बने तो क्या इन्होंने टैक्स कितना पे किया कि नहीं किया. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज्ड बाय सोशियोलॉजी, वाइल द कॉमन सेंस डिपेंड्स अपॉन जस्ट इंट्यूशंस, जो आपको मन में आए, जो आपको समझ में आए किसी के बारे में, और वो आपने अपना कॉमन सेंसिकल व्यू उसके लिए रख लिया. सो फर्दर लेट अस move on and see some of the similarities, because sociology has often been accused of being a common sense. बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं तो बहुत ही कॉमन सेंस है, आप उसके बारे में लिख लेंगे. सो हियर वी कैन सी दैट येस इंडीड सोशियोलॉजी टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन सेंसिकल आस्पेक्ट्स, और इनफैक्ट जो भी कॉमन सेंस प्रिवेलिंग है सोसाइटी में वो आपको लेना पड़ेगा एज अ सैम्पल, एंड देन यू हैव टू प्रूव देम राइट और रॉन्ग, वेदर डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिविटी, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च एंड मेथडोलॉजी. So first thing is sociology seeks to inspect the common sense. Second is social facts cannot ignore the common sense. ये post modernization में जो भी sociological thinkers आए हैं, Alfred Schutz specifically talks about interpretive sociology, that is the importance of Wirtgen to understand, to have intuitions about. So intuitions होना कोई गलत बात नहीं है, common sense होना कोई गलत बात नहीं है. In fact social facts cannot be ignored in common sensical knowledge, cannot ignore the common sensical knowledge, और वो होनी ही चाहिए. जैसे कि अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको उस पर कॉमन सेंस पे जाना पड़ेगा. एंड कॉमन सेंस ऑल्सो हेल्प्स इन हाइपोथेसिस बिल्डिंग. दैट इज़ एक हाइपोथेसिस लिया आपने, अगर डिवीजन हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर है या क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, तो उसका एक हाइपोथेसिस होगा कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर, इज़ इट बिकॉज ऑफ दिस. सो एक हाइपोथेसिस आप लेके आएंगे, और इज़ इट बिकॉज ऑफ द दिस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल थिंग. तो ये हाइपोथेसिस जो है वो कॉमन सेंस बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करेगी. फर्दर यू विल बेस योर स्टडीज़, योर सोशोलॉजिकल रिसर्च अपॉन दैट पर्टिकुलर हाइपोथेसिस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है. साइंटिफिकली इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. एंड फर्दर क्वेश्चन जो क्वेश्चनर होते हैं वो भी कॉमन सेंस से होते हैं. जब भी आप एज अ सोशोलॉजिस्ट कहीं विजिट करेंगे, एग्जाम्पल हमने देखा ही था, श्रीनिवास ही विजिटेड वेरियस विलेजेस एंड एथनोग्राफिक मेथड से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए. वहाँ पे लोगों के साथ रहना, उनके कॉमन सेंस को ऑब्जर्व करना, उनके कॉमन कस्टम्स को ऑब्जर्व करना, दैट वाज द पार्ट ऑफ कॉमन जो भी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस हो रही हैं, डे टू डे लाइफ हो रही हैं, डे टू डे रियलिटीज़ और परसेप्शंस हैं, उनको एनालाइज करना, उस पे क्वेश्चंस पूछने के लिए एक अपॉर्चुनिटी सोशोलॉजिस्ट को मिल जाती है. एंड फर्दर जो फेवर करते हैं एंथनी गिडेंस, ही टॉक्स अबाउट दैट सोशियोलॉजी रिसर्च ऑफन बिकम्स कॉमन सेंस. अगर एक बार सोशियोलॉजी ने बता दिया कि रिलीजन का एक पॉजिटिव रोल रहा है प्रोटेस्टेंटिज्म में, जो कि वेबर ने बताया था. फॉर एग्जांपल वेबर का हम लेंगे, प्रोटेस्टेंट एथिक्स का एक पॉजिटिव रोल अमेरिकन सोसाइटी को बिल्ड करने में था. सो रेलेवेंस ऑफ रिलीजन एज अ कोहेसिव फोर्स इन अ प्रोटेस्टेंट सोसाइटी, वर्क इज़ वर्शिप. तो वहाँ पे लोगों को एक बार पता चल गया सोशियोलॉजिकल रिसर्च से कि इसका कुछ बेनिफिट है रिलीजन का, पर्टिकुलरली क्रिश्चियनिटी के वर्क इज़ वर्शिप का. सो अगर लोगों को वहाँ पे पता चल गया सोसाइटी में रिलीजन का एक पॉजिटिव रोल है, तो एक तरह से वो कॉमन सेंस बन गया, और सोशियोलॉजिकल रिसर्च ऑफन बिकम्स कॉमन सेंस. नाउ वी विल एनालाइज द टॉपर्स कॉपी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस. जब हम कॉमन सेंस को देखते हैं तो कितना कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में कितना डिफरेंस है, सोशियोलॉजी मोर देन कॉमन सेंस है या जस्ट कॉमन सेंस है, इसको हमें डिफाइन करना होगा. सो लेट अस हैव अ लुक एट topper's copy. So sociology is more than common sense. Do you agree? Illustrate
your answer with examples. So how topper has introduced, let us have a look. As the subject matter of sociology is closely related to everyday life of the people, it is often equated with common sense knowledge. However, sociology is more than common sense. तो टॉपर ने ये बताया है कि कॉमन जो एवरीडे रूटीन लाइफ होती है, जो कि हमने अपने लेक्चर में भी देखा कि डे टू डे लाइफ से इक्वेट की जाती है सोशियोलॉजी को, ऑफन उसका सब्जेक्ट मैटर रिलेट करता है. दैट्स वाई पीपल कन्फ्यूज सोशियोलॉजी एज अ कॉमन सेंस. Then in the second statement, the topper has said, however, sociology is more than common sense, both because of the methods it applies to the study of society as well as the utility of its conclusions. तो जो भी सोशियोलॉजी के आउटकम्स आते हैं, जैसे कि दुर्खीम का जो आउटकम आया था बहुत ही शॉकिंग था अबाउट द स्टडी ऑफ ट्राइबल रिलीजन, अबाउट द स्टडी ऑफ सुसाइड्स. सुसाइड उन्होंने देखा कि वॉर टाइम में लोगों की सुसाइड्स की टेंडेंसी कम हो जाती है बिकॉज देयर सोसाइटी नीड्स यू. आप एक तरह से इंटीग्रेशन सोसाइटी में एज अ नेशन आप अपने पार्ट सोचते हैं. अगर आप अपनी लाइफ को सोचते हैं तो वो नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स एक नॉर्मल टाइम पीस टाइम से ज़्यादा होती हैं वॉर टाइम में. इसलिए यू थिंक सम काइंड ऑफ सॉलिडारिटी विद द सोसाइटी, दुर्खीम ने कहा. तो वो जो रिजल्ट थे बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले थे. हेंस देयर इज़ अ यूटिलिटी. आप इस लास्ट लाइन को देखें, यूटिलिटी ऑफ सोशोलॉजिकल कंक्लूजन्स और सोशोलॉजिकल जो भी रिसर्च होती है, तो वो काफ़ी कॉमन सेंस के अगेंस्ट भी हो सकती हैं और बहुत ही अच्छा इंसाइट देंगी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए थ्रू अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव. फर्दर द टॉपर टॉक्स अबाउट सोशियोलॉजी ड्रॉज फ्रॉम वेल एस्टैब्लिश्ड रेpertoire ऑफ कंसेप्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स, जो कि जैसे कि एथनोग्राफी मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिस्कस करेंगे. सो ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं. जो कॉमन सेंस जो होता है वो तो ऐसे फोक विजडम पे है. अगर किसी ने बता दिया आपको कि बुखार आपको तब आएगा जब गर्मी का सीज़न होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है कि कॉमन सेंस इज जस्ट बेस्ड अपॉन विजडम. ऑफन विजडम पे होता है, ऑफन सुपरस्टिशन भी उसमें इन्वॉल्व होता है. देन सोशोलॉजिकल थियरीज आर रिगरसली टेस्टेड एंड थ्रू रिसर्च वेयर इन कॉमन सेंस इज जस्ट अनट्रस्टेड. सो सोशोलॉजिकल थियरी अगर किसी ने दी है, अगर वो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस को बताते हैं कि कुछ हिडन फंक्शंस होते हैं, लेटेंट फंक्शन होते हैं सोसाइटी में, सो मर्टन हैज सेड दिस, सो इट विल बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च और उसके बार बार जो आउटकम्स आएंगे, देन ओनली पीपल आर गोइंग टू ट्रस्ट दैट ओके येस देयर आर इंडीड लेटेंट फंक्शंस विच आर हिडन, विच सम फंक्शंस विच आर हिडन इन द सोसाइटी. वो एक तरह से कोहेसिव फोर्स का काम करते हैं. फर्दर सोशियोलॉजी सीक्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स विच कैन बी यूनिवर्सल एंड कंपेरेबल. हमने देखा था पॉइंट, सोशियोलॉजी ऑफन यूनिवर्सल, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कोहेसिव, डिविजन. इवन मार्क्सिस्ट का देखें तो उन्होंने जो बताया रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, मार्क्स ने बोला कि कैपिटलिज्म में जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है. सो दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व ऑफन टाइम्स कि जितने भी कॉरपोरेशंस होते हैं या जहाँ पे कैपिटलिस्ट होते हैं, दे डू हैव टेंडेंसीज ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन. तो वो सारी चीज़ें एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का होती हैं, जबकि कॉमन सेंस बहुत ही लोकलाइज्ड होता है, लिमिटेड होता है. जैसे कुछ बिलीव्स हैं कि केवल अगर आप नेचुरल हर्ब्स खाएंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, जबकि कुछ ऐसे भी टॉक्सिक होते हैं नेचुरल जो कि अगर आप खा ले तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है. सो कॉमन सेंस वर्सेस साइंटिफिक सब्जेक्ट्स और सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक सब्जेक्ट्स जो है वो डिफर करते हैं. फर्दर लेट्स सी, सोशियोलॉजी सिस्टमैटिकली एलिमिनेट्स the pre-existing biases, whereas common sense is replete with prejudices and preconceptions. So product of sociological study is used for the protection of policies वगैरह में कैसे सोसाइटी बिहेवियर इकोनॉमिक्स आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन में कैसे यूज़ किया गया था नजिंग को, मतलब कि लोगों को एक बार बार ये बताते रहो कि टॉयलेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो और उसके बाद उसमें शेम एंड ऑल दोज थिंग्स वर इन्वॉल्व. सो इस तरह की पॉलिसीज़ में भी सोशोलॉजिकल रिसर्च का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस होता है. प्राइड को एक्सप्लॉइट करके वो स्कीम बनाई गई थी. मोस्ट क्रिटिकली सोशोलॉजिकल नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन क्रिटिक ऑफ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज. सो इसमें आपको एक क्रिटिक करना होता है, एक चैलेंज करना होता है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया था कि अगर आप जस्ट ये कह देंगे कि आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, क्राइम बढ़ गया है, पहले का ज़माना बहुत अच्छा था, सो इट इज़ रादर
इम्पॉर्टेंट दैट यू गो इनटू लेट्स से वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे चले जाएं या फिर ब्रिटिश टाइम पे चले जाएं और वहाँ पे क्राइम रेट को आप देखें और अभी के टाइम से कंपेयर करें कि क्या सही में क्राइम रेट वहाँ से बढ़ गया है या नहीं बढ़ गया, देन यू कम टू द कंक्लूजन. सो प्री एग्जिस्टिंग जो कंसेप्शंस हैं, जो कॉमन सेंस हैं, उनको ये जो है इन सारे बायसेस को टैकल करता है सोशियोलॉजी एज अ साइंस. सो वेयर इज़ कॉमन सेंस इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव एंड नॉट एमिनेबल टू मॉडिफिकेशन. सो कॉमन सेंस ही होता है. और फर्दर लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स दैट टॉपर हैज़ गिवन फॉर सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस. एन एग्जांपल गिवन बाय आंद्रे बतेई इज़ कॉमन maxim that modern India joint families are गिविंग वे टू न्यूक्लियर फैमिलीज. सो ये एक तरह का कॉमन परसेप्शन है कि लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप रिसर्च में देखें तो हार्डली AM Shah's research reveals that there is hardly any change between the proportion of joint families to the nuclear families. So it has almost remained the constant for those particular years, and for this reason Durkheim advocates discarding the common sense notion of sociology. So सबसे पहले ही assumption कर लेंगे कि आजकल के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं, उसके प्रोपोर्शन, या आजकल लोग यही कर रहे हैं और पिछले ज़माने में ऐसा नहीं था. So rather than doing this, sociologists should do their research on the based of some empirical data and then further conclude. And Durkheim has said, so Topper has given examples based upon two sociological thinkers, Durkheim and Andre Bataille. Further, in the words of Albert Schutz, who critiques this as he considers common sense. मैंने आपको बताया कि there are similarities as well, जहाँ पे हम देखेंगे कि what is the, in order to understand the society, it is very much important to take into the consideration of some of the common sense prevailing in the society. So वो बहुत ज़्यादा important हो जाता है. So common sense as a repository of meaning that social actors give to their reality and therefore a worthy subject of sociological investigation. So एक बहुत ही अच्छा conclusion है इन्होंने दिया कि it's all not that grim with the common sense. Common sense do help us in understanding some of the very important aspects, and it becomes a basis for hypothesis of sociologists. So at times it can be used by the sociologist. वहाँ पे आपको negate करना है या जो भी करना है वो आपको scientific method से या sociological method से prove करना पड़ेगा whether that this common sense holds true or not. So this concludes the Topper's copy evaluation discussion. We will have a look at today's assignment. ये assignment आपको दिया गया, आप comment section में भी इस assignment को लिख करके डाल सकते हैं. If time persists, I will try to evaluate your answers. So the question says, sociological knowledge tends to be general, if not universal. On the other hand, common sense knowledge is particular and localized. Do you agree with Andre Bataille? Comment in 150 words. And 10 marker question it is. So you can give wonderful introduction. Sociology knowledge tends to be general, not universal. And then on the other hand, common sense knowledge is particular, localized, and it is based on some of the assumptions and all, while sociology uses the methods, जैसे कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिविटी होती है, डेटा का यूज़ होता है सोशोलॉजी में. सो ये सारे कंपैरिजन्स आप इसमें लिख सकते हैं. सो वी विल मीट इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास वुड बी सोशियोलॉजी एज अ साइंस, साइंटिफिक मेथड्स एंड क्रिटिक क्या है एज अ साइंस. जो सोशियोलॉजी हम कहते हैं कि इट इज़ अ साइंस और नॉट, दैट क्वेश्चन विल बी टेकन अप इन दिस अपकमिंग वीडियो लेक्चर. आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए. आप उससे आपको जो भी आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स हैं, थियरी है, कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेनेशन है, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं. वो सारे एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा डालने की. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू.